हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रोडजी लर्नर्स में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे प्लेनेट के बारे में जो कि एक एक्सोप्लेनेट है और जिसका MIT के साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर ने नाम रखा है पाई प्लेनेट। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस प्लेनेट का नाम पाई प्लेनेट क्यों रखा गया। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये जो प्लेनेट आपका MIT के एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट ने जो खोज निकाला है, ये प्लेनेट आपका अपने तारे के चारों ओर जो आपका चक्कर लगाता है वो केवल 3.14 अर्थ डेज में आपका कंप्लीट कर लेता है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पाई जो कि एक इरेशनल नंबर है, उसकी वैल्यू भी आपकी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आपका 3.14 ही होता है। इसीलिए इस प्लेनेट को नाम दिया गया है आपका पाई प्लेनेट, क्योंकि ये आपका अपने तारे के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो केवल 3.14 डेज में कंप्लीट कर लेता है। अब ये 3.14 में डेज में कंप्लीट कर रहा है तो इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा होगी। तो आप यहां देख सकते हैं इस प्लेनेट की आपकी स्पीड है इसकी ऑर्बिट में 81 किलोमीटर पर सेकेंड। ये जो एक्सोप्लेनेट आपका खोजा गया है इसका बेसिकली एक्चुअली नेम है आपका K2315b और ये हमारी पृथ्वी से, हमारी धरती माँ से, हमारे अर्थ प्लेनेट से 186 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। इस प्लेनेट का जो रेडियस है वो हमारी अर्थ के लगभग बराबर है, जो कि 0.95 टाइम्स ऑफ अर्थ रेडियस है आपका, जो कि इस प्लेनेट को हमारी अर्थ के साइज के प्लेनेट के बराबर बनाता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये प्लेनेट आपका हैबिटेबल है, क्या इस प्लेनेट पे आपका रहा जा सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो प्लेनेट है ये जिस तारे के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उस तारे के बहुत ज्यादा नजदीक है। आपका जो K2315b है ये अपने तारे के बहुत ज्यादा नजदीक है, जिसकी वजह से क्या होता है इसके सरफेस का टेम्परेचर आपका काफी ज्यादा है। यहाँ आप देख सकते हैं इसके सरफेस का टेम्परेचर रहता है 350 डिग्री फ़ारेनहाइट या 177 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से ये जो आपका प्लेनेट है ये हैबिटेबल नहीं है, इस प्लेनेट पर आपका नहीं रहा जा सकता है। अब बात आती है कि इस प्लेनेट को आपका कैसे ढूंढा गया, कैसे खोज निकाला गया। तो दोस्तों ये जो प्लेनेट है एक बार आपका 2017 में केपलर टेलीस्कोप है नासा का केपलर स्पेस टेलीस्कोप है, उसके K2 मिशन के दौरान इस प्लेनेट को आपका सबसे पहले स्पॉट किया गया था, खोजा गया था 2017 में। लेकिन अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि 2020 में इस प्लेनेट को दोबारा आपका स्पॉटेड किया गया है ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप जिसका नाम है स्पेक्यूलोस, जिसका फुल फॉर्म है आपका सर्च फॉर हैबिटेबल प्लेनेट्स एक्लिप्सिंग अल्ट्रा कूल स्टार्स। ये जो आपका टेलीस्कोप है ये हमारी अर्थ पर रहते हुए क्या करता है, बाहर के प्लेनेट्स को, हमारे सोलर सिस्टम से जो बाहर प्लेनेट्स हैं उनको ऑब्जर्व करता है, उनके बारे में स्टडी करता है। ये स्पेक्यूलोस आपका स्थित है आपका साउथ अमेरिका के चिली में आपका अटाकामा डेजर्ट है, जहां पर ये आपका स्पेक्यूलोस टेलीस्कोप को लगाया गया है। ये स्पेक्यूलोस टेलीस्कोप बेसिकली ग्रुप है 5 टेलीस्कोप का। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें ये ग्राउंड पर लगाए हुए टेलीस्कोप हैं, इसमें टोटल आपके टेलीस्कोप हैं 5। स्पेक्यूलोस आपका ग्रुप है 5 टेलीस्कोप का, यहाँ पर मैंने 4 दिखा रखे हैं लेकिन ये आपका 5 ग्रुप टेलीस्कोप का ग्रुप है। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं स्पेक्यूलोस टेलीस्कोप का। अब बात आती है कि केपलर ने इस प्लेनेट को ढूंढा कैसे, क्या मेथड का नेम था, क्या तरीका था। तो दोस्तों केपलर ने इस प्लेनेट को ढूंढा है, एक मेथड का नाम होता है जिसे बोलते हैं ट्रांजिट मेथड। इस मेथड को यूज करके जो हमारा केपलर स्पेस टेलीस्कोप है वो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लेनेट को आपका क्या करता है, ढूंढता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं केपलर ने कैसे ढूंढा था इसे 2017 में, उसकी बात कर रहे हैं। उस मेथड का नाम होता है ट्रांजिट मेथड। तो थोड़ा सा ऐसे डिटेल में देखते हैं कि ये ट्रांजिट मेथड आपका क्या होता है। ठीक है, ये ट्रांजिट मेथड क्या है, मैंने बताया आपके एक्स्ट्रा सोलर प्लेनेट या आप कह सकते हो एक्सो प्लेनेट्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एक्सो प्लेनेट्स दोस्तों वो प्लेनेट होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर आपके एग्जिस्ट करते हैं। जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के जो प्लेनेट हैं उन प्लेनेट्स को हम बोलते हैं एक्सो प्लेनेट्स। अब यहां आप देख सकते हैं, पहले आप इधर इमेज में देखिए
ये हमारा अर्थ दिखा रखा है यहाँ पर, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी माँ है, और यहाँ आपका एक बहुत ज्यादा दूरी पर, कई हंड्रेड्स लाइट ईयर्स की दूरी पर आपका एक तारा है, और इस तारे के चारों ओर ये जो प्लेनेट है आपका क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ये आपका हो गया एक्सोप्लैनेट। अब क्या होता है, जब ये प्लेनेट जब आपका हमारी पृथ्वी, अर्थ के और इस डिस्टेंस स्टार के बीच में से जब गुजरता है, जब इन दोनों के बीच में से गुजरता है, हमारे अर्थ के यहाँ पर क्या है, टेलीस्कोप है, हम अर्थ पे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ आपका वो तारे को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम अर्थ पे से, और ये जो एक्सोप्लैनेट है ये आपका यहाँ से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांजिट। ये जो एक्सोप्लैनेट जब इन दोनों के बीच में आ जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांजिट। अब क्या हुआ, जब हम यहाँ से इस स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये प्लेनेट यहाँ से पास कर रहा है, तो इस प्लेनेट के ऊपर, इस स्टार के ऊपर हमें क्या दिखाई देगा, एक ब्लैक स्पॉट सा दिखाई देता है, एक ब्लैक स्पॉट सा दिखाई देता है आपका। जैसा कि आप नीचे इस GIF में देख सकते हैं कि आपका स्टार है और इसके चारों ओर आपका क्या कर रहा है, एक प्लेनेट घूम रहा है। अब टेलीस्कोप में क्या होता है, टेलीस्कोप क्या करता है, ये जो डिस्टेंट स्टार है आपका, इसकी ब्राइटनेस को ऑब्जर्व करता है कि इस स्टार से, इस तारे से आपकी कितनी आपकी ब्राइटनेस आ रही है। और जब ये प्लेनेट आपका एक्सोप्लैनेट, कोई भी प्लेनेट आपका इधर बीच में से होके गुजरता है, तो इसकी ब्राइटनेस में क्या होती है, कुछ कमी आती है। उस कमी को ये क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, जिससे पता चलता है कि हाँ कोई प्लेनेट यहां से आपका पास हुआ है। उस ब्राइटनेस में जो आपकी कमी आई, उससे हमें पता चल जाता है कि कोई प्लेनेट आपका यहां से पास हुआ है। इसी मेथड को हम बोलते हैं दोस्तों ट्रांजिट मेथड, और इसी मेथड को यूज करके आपके केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने पाई प्लेनेट का पता लगाया था। यहां आप देख सकते हैं इस इमेज में कि ये प्लेनेट आपका अपने इस तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और यहाँ देखिए ग्राफ में आपका जो ब्राइटनेस वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है जब ये इसके सामने से गुजरता है, और फिर बाद में ब्राइटनेस पूरी हो जाती है। और जब ये इसके सामने आएगा तो हमें देखिए क्या दिखाई देगा, जब हम ऑब्जर्व करेंगे टेलीस्कोप से तो हमें इस स्टार पे क्या दिखाई देगा, एक ब्लैक डॉट सा दिखाई देगा, एक ब्लैक स्पॉट सा दिखाई देगा। इस ब्लैक स्पॉट के जरिए हम पता कर लेते हैं कि हाँ कोई प्लेनेट आपका यहां से पास हुआ है। अब क्या होता है कि हमने क्या करा, इस प्लेनेट को डिटेक्ट कर लिया आपका ट्रांजिट मेथड से। अब हमें पता करनी है कि इस प्लेनेट की आपकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि इस प्लेनेट ने अपने तारे के चारों ओर घूमते हुए अपनी ऑर्बिट में, ठीक है, कितना समय ये लेता है, ठीक है, अपनी ऑर्बिट में उस तारे के चारों ओर घूमते हुए ये कितना समय ले रहा है, ठीक है, वो पता करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, ये जो स्टार है इसका मास को हम पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ द केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशंस। जब हमें ये चीजें पता चल जाती हैं तो हम दूसरा क्या देखते हैं कि जब ये प्लेनेट आपका पास हुआ था तो इस प्लेनेट से आ रही जो रोशनी थी, जो आपकी ब्राइटनेस थी, उसमें कितनी कमी आई, उसमें कितनी कमी आई है, उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, पता कर लेते हैं इस स्टार का साइज कितना था, जो आपका तारा था उसका साइज कितना था। कैसे पता करेंगे, उसकी ब्राइटनेस में कमी के अनुसार। जब हमें पता चल जाता है कि इसकी ऑर्बिट का साइज इतना है, आपके स्टार का साइज इतना है, स्टार का टेम्परेचर इतना है, उसके बाद हम पता करते हैं इस एक्सोप्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स कि इस एक्सोप्लैनेट का साइज कितना होगा, कंपेयर कैसे करते हैं आपके स्टार के साइज से, और क्या करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे कि ये इसका टेम्परेचर कितना होगा, और उसको कैलकुलेट करने के बाद हम पता करते हैं कि क्या ये जो प्लेनेट है ये आपका रहने लायक है या नहीं है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसके थ्रू पता कर लेते हैं, और यही पूरा आपका जो मेथड होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं ट्रांजिट मेथड, जिसको यूज करके आपका केपलर स्पेस टेलीस्कोप जो कि नासा का है, वो क्या करता है, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के जितने भी प्लेनेट हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में, या हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में, उनको क्या करता है, उनका पता लगाता है, उनको खोजता है, उनको ऑब्जर्व करता है और उनके बारे में हमको बताता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को सबसे पहले मिले। और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू दोस्तों।